बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस फरहा जमील। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज से हमारे ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। आइए बच्चों, हम अपना सबक वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने क्लास में मुकम्मल किया था। तो बच्चों, आज हम सफ़ा नंबर 9 पढ़ेंगे, जबकि हमने सफ़ा नंबर 8 मुकम्मल कर लिया था। बच्चों, सफ़ा नंबर 9 पर आज का दिन और तारीख लिखिए, 14 दिसंबर 2020। और बच्चों, आज पीर का दिन है। तो बच्चों, आज हम अपनी नज़म को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हमने सफ़ा नंबर 6 पर मौजूद नज़म ला न रौ तक पढ़ी थी, जबकि आज मज़ीद इसमें 6 हरूफ का इजाफा हुआ है। ज, श, य, दो, कै, क़ौ। तो बच्चों, इस नज़म को पढ़ने के साथ साथ इन तमाम हरूफ के मखारिज का आदा करते हैं। आइए बच्चों, मेरे साथ पढ़ें। होठों से हो 4 अदा, मा, बा, वा, फ। यानी बच्चों, होठों से ये 4 हरूफ अदा होते हैं। मा, बा, वा, फा। मा होठों के बाहर वाले हिस्से से अदा होता है। जब हम होठों के बाहर वाले हिस्से को मिलाकर छोड़ते हैं तो मा अदा होता है। बा होठों के अंदर वाले हिस्से यानी तर वाले हिस्से को, गीले हिस्से से ये बा अदा होता है। यानी हम होठों के तर वाले हिस्से को मिलाकर छोड़ते हैं तो बा अदा होता है। वा होठों को गोल करके, जब हम होठों को गोल करके छोड़ते हैं तो वा अदा होता है। यानी होठों के दरमियान वाले हिस्से से वा अदा होता है। बच्चों, मैंने आपको एक बात सिखाई थी जो आपने हमेशा याद रखनी है कि पूरे हुरूफ तहज्जी में कोई भी हर्फ मुंह गोल करके यानी होंठ गोल करके अदा नहीं होता सिवाय वा के। सिर्फ वा ऐसा हर्फ है जिसे होंठ गोल करके अदा किया जाता है। तो वा होंठों के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। फ ऊपर के 2 दांतों के सिरे को नीचे के होंठ के तर हिस्से पर रखकर फा अदा होता है। इस तरह बच्चों, ये चारों हुरूफ होंठों से अदा होते हैं। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जुबां के आगे से निकले इन 12 हरफों की सदा, स, ज़, ज़ौ, त, द, क़ौ, ज़, स, क़ौ, ल, न, रौ। तो बच्चों, ये 12 हुरूफ जुबान के आगे यानी जुबान की नोक से अदा होते हैं, जिनमें से बच्चों इन 3 हुरूफ को, स, ज़, ज़ौ को जुबान की नोक को ऊपर के 2 दांतों के सिरे से लगाकर अदा किया जाता है। और बच्चों, इन तीनों हुरूफ को हमने नरमी से अदा करना है। इसमें सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। और जिनमें से स और ज़ बारीक हुरूफ हैं, जबकि ज़ौ मोटा हर्फ है। बच्चों, इसे मोटा करके पढ़ना है, मुंह के अंदर मोटा करके पढ़ना है, लेकिन इसके लिए मुंह को गोल नहीं करना। तो मा, बा, वा, फा, स, ज़ बारीक हुरूफ है, जबकि ज़ौ मोटा हर्फ है, इसे मोटा करके पढ़ना है। और बच्चों, त, द, तौ जुबान की नोक को ऊपर के 2 दांतों की जड़ से लगाकर अदा किया जाता है। और बच्चों, जिसमें हमने पढ़ा था ता और द, ये दोनों बारीक हुरूफ हैं, जबकि तौ मोटा हर्फ है, इसे भी हमने मोटा करके पढ़ना है, लेकिन मुंह को गोल नहीं करना। अब बच्चों, ज़, स, ஸौ इन्हें हमने कैसे अदा करना है? जुबान की नोक को सामने के ऊपरी और निचले दांतों के किनारों से लगाकर अदा करना है। और बच्चों, हमने क्या पढ़ा था कि ये सीटी वाले हुरूफ कहलाते हैं। इनमें हमने सीटी की आवाज़ देनी है। ज़, स, ஸौ, जिसमें ज़ और स बारीक हुरूफ हैं, जबकि ஸौ मोटा है, इसे भी हमने मोटा करके पढ़ना है, लेकिन मुंह को गोल नहीं करना। अब बच्चों, ल, न, रौ इसके लिए नोके जुबान को तालु के इब्तिदाई हिस्से से लगाना होता है। तो ल, न, रौ अदा होते हैं, जबकि बच्चों इसमें ल और न बारीक हुरूफ हैं और रौ मोटा हर्फ है, इसे भी हमने मोटा करके पढ़ना है, लेकिन मुंह को गोल नहीं करना। क्योंकि बच्चों, हम जानते हैं कि मुंह को गोल सिर्फ और सिर्फ वा पढ़ने के लिए अदा किया जाता है, मुंह को गोल किया जाता है। अब बच्चों, आ जाते हैं ज, श, या। जैसे कि हमने नज़्म में पढ़ा था, बीच जुबान से ज, श, य। यानी बच्चों, जुबान का दरमियानी हिस्सा बिलमुकाबिल ऊपर के तालु से टक्कर खाए
تو یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں اور یہ تینوں باریک حروف ہیں ج ش ی. ان کے لیے زبان کا درمیانہ حصہ اوپر کے تالو سے ٹکر کھانا ضروری ہے اور کناروں سے تو ق ق. اب بچوں دو کو زبان کی کروٹ کو اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے لگے تو ادا ہوتا ہے. یعنی بچوں زبان کی سائیڈز، زبان کو تھوڑا سا موڑتے ہیں تو اس کی سائیڈز جو ہوتی ہیں وہ کروٹ بن جاتی ہیں. ان کو ہم اوپر کی جو داڑیں ہیں اس کی جڑوں سے لگائیں گے تو دو ادا ہوگا. تو بچوں یہ دائیں جانب بھی لگا سکتے ہیں اور بائیں جانب بھی لگا سکتے ہیں اور دونوں جانب بھی لگا سکتے ہیں. اور بچوں دو موٹا حرف ہے جبکہ ق بھی موٹا حرف ہے. اور ق کو کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ زبان کی جڑ جو بالمقابل اوپر کے تالو سے ٹکر کھائے تو ق ادا ہوتا ہے موٹا کر کے ق. جبکہ بچوں اس کے ساتھ ہی پیچھے کی جانب تھوڑا سا پیچھے زبان کی جڑ کے تھوڑا سا پیچھے جو حصہ ہے اسے تالو سے ملانے سے ق ادا ہوتا ہے. یہ باریک ہے ق اور یہ موٹا ہے ق. تو بچوں یہاں ہماری یہ نظم آج ق تک مکمل ہوتی ہے اور ہم نے ان تمام حروف کے مخارج کا اعادہ بھی کر لیا ہے. اپنے اگلے سبق میں ہم ہلکی حروف پڑھیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.